एवरीवन दिस साइड पटना लाइट। और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था 21 अगस्त का ईपीएफओ का इस डबल एसए का वो समाप्त हो चुका है। देखिए रात हो चुका है, फिर भी हम आए हैं रिव्यू करने के लिए। मेक श्योर हमारे एफर्ट के लिए आप जिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए कैंडिडेट से बात करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। एक 140 के आसपास। 140। अरे बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। एवरेज अटेम्प्ट 110 120 हो रहा है। इंग्लिश बहुत इजी था। इंग्लिश बहुत ईजी था। एक्टिव पैसेज तो हमें लग रहा है 10 एक्टिव पैसेज से दे दिया था। और पैसेज वगैरह पैसेज 2 दिया था। 2 पैसेज। हाँ 2 पैसेज। 5-5 नंबर का। हाँ 5 नंबर 10 नंबर का था। वो टोटल 10 क्लोज टेस्ट होगा। हाँ क्लोज टेस्ट। पैसेज सुन रहे थे बहुत बड़ा, एकदम बहुत बड़ा। नहीं उतना बड़ा नहीं था, सिंपल ही पैसेज। सिंपल पैसेज। क्वेश्चन टैक्स हमें लग रहा है कि 5-7 क्वेश्चन टैक्स, मुश्किल से 5 टॉपिक कवर किया है। क्वेश्चन टैक्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, क्लोज टेस्ट, पैसेज। कॉमन एरर से 2-4 हल्का फुल्का क्वेश्चन। जीएस वगैरह में जीएस वगैरह में करेंट था, और इतिहास तो कहीं दिखाई नहीं दिया। इतिहास एकदम नहीं। बस साइंस वगैरह। साइंस हाँ था, बायोलॉजी था। कंप्यूटर। हाँ कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन था। बहुत सुने टफ आ रहा है। टफ बना पाए कि नहीं? वो नहीं बना पाए। नहीं बना पाए। 140 बना है, कितना सही होने का चांस लग रहा है? अब देखिए 70% के आसपास। 70% क्या? हाँ सही होना चाहिए। 100-110 सही हो जाएगा। हाँ ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। चलो आ जाओ। आपका कैसा हुआ? बढ़िया गया पेपर। पेपर आपने कितना करा? हाँ? आपने कितना अटेम्प्ट करा? तो याद नहीं है अभी। देखा नहीं हूँ मैं कितना अटेम्प्ट किया। फिर भी पॉसिबली 28 इंग्लिश में और 28 इसमें मैथ में, और रीजनिंग में 22 से, और जीएस में 19 से, कंप्यूटर में वही 4-5। कंप्यूटर तो बहुत टफ आ रहा है, सुन रहे हैं। क्वेश्चंस वर डुएबल या फिर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी था? डुएबल भी था और डिफिकल्टी लेवल भी था, लेकिन टाइम है तो हो जाएगा क्वेश्चन। टाइम तो बहुत, क्योंकि आखिरी में बच भी जा रहा है, क्योंकि आपका ही बच गया था। 5 मिनट। 5 मिनट। अच्छा। क्वांट और रीजनिंग का क्या सीन रहा? रीजनिंग टफ थी। रीजनिंग टफ थी। हाँ। किस लेवल का? बैंकिंग। क्वांट इजी था। रीजनिंग कौन सा लेवल? बैंकिंग कह सकते हो, बैंकिंग। हाँ। क्या क्या सवाल था उसमें? कौन कौन टॉपिक था? फिर रैंकिंग था, फिर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज था, वर्ड से था, बहुत था, और स्टेटमेंट कैलकुलेशन था। लगभग सारे चैप्टर कवर थे वो। थोड़ा सा एक इशू ये हो गया, टाइमिंग आप लोगों का बहुत ज़्यादा लग गया। इसमें क्या दिक्कत आई? क्योंकि एक्चुअली मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ, ठीक ना, और रीजनिंग उतना ज़्यादा ये नहीं है। मैथ तो बना दिया, इंग्लिश बना दिया, जीके तो राम भरोसे है, आप जान ही रहे हो। कोई आप टोटल मतलब 120 के करीब अटेम्प्ट कर रहे हैं ना? शायद। कितना सही होने का चांस? उससे ज़्यादा ही सर। हाँ। हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? 90%, 87 या 90%। ऑल द बेस्ट आपको। सही था। कितने किए? 130। 130। कोई डिफिकल्टी कोई सेक्शन में? थोड़ा बहुत इंग्लिश में, एंटोनिम्स वगैरह। एंटोनिम्स वगैरह। हाँ। क्वांट वगैरह का? क्वांट सही था, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के। ओके, ऑल द बेस्ट। कैसा हुआ आपका? अच्छा गया एग्जाम। कितना किया आपने? 190। 100? 190। अच्छा 119 अटेम्प्ट करा है। कैसा क्वेश्चन लगा आपका क्वांट का? क्वांट तो ठीक था, मॉडरेट टू हार्ड था, और ये जीएस थोड़ा इजी था, इजी टू मॉडरेट, और थोड़ा लेंदी था वो, जो रीजनिंग था हल्का। तो जीएस का, कंप्यूटर का? और कंप्यूटर हाँ स्टेटमेंट बेस्ड था, बहुत हार्ड था। अच्छा। जनरल मतलब जैसे लग रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो होगा ना, वो सब के लिए था। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ है क्या ईपीएफओ के एग्जाम में? नहीं, मतलब 10 क्वेश्चन ही थे, मतलब बस तो आपका बेसिक स्किल्स चेक किया जा रहा था वहाँ पे कि कैसे है नहीं है, दैट्स इट। रीजनिंग वगैरह? ना, चीटिंग वीटिंग का तो कोई चांसेस नहीं है। रीजनिंग का सवाल कैसा लगा? रीजनिंग का सवाल ठीक था, थोड़ा लेंदी था हल्का। हाँ। पैसेज के मैं सुन रहा था बहुत बड़ा पैसेज आ रहा है। हाँ पैसेज बहुत बड़ा था, वो उसको ना मतलब स्लाइड करके देखना पड़ रहा था, तो एक्चुअली वो टाइम लग गया उसमें स्लाइड करने में। और 10 मार्क्स के भी पैसेज थे? हाँ 10 मार्क्स का। क्लोज था कि नहीं? हाँ क्लोजेस थे। जो पैसेज था इंग्लिश में कौन से टॉपिक से था? वो थे कोई एक बस स्टोरी बेस्ड था। स्टोरी बेस्ड? हाँ मतलब फिक्शनल स्टोरी? मतलब हाँ फिक्शनल, जैसे कोई कंट्री में था, एक कोई कंट्री में गया, वहाँ से कुछ रिटर्न गिफ्ट मिला, ये वो लाइक दैट। हाँ 119 अटेम्प्ट करा है आपने। हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी?
Let us see what happens. I think it will approx 70 to 75% accuracy will be there. Yes. आई विश फॉर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Yeah. Thank you. बहुत अच्छा हुआ है। कितने बनाए आप? हम 140। 140। हाँ हाँ, कोई दिक्कत भी हो, थोड़ा लेट से परीक्षा हुआ तो लेट तो दिक्कत तो है, ये है, बहुत सारा दिक्कत है। ये तो कहाँ से आए थे आप देने के लिए? हम तो मुजफ्फरपुर से आए हैं। हाँ। ट्रेन वगैरह शाम में ही था क्या, 6 बजे का? क्या? 6 बजे कहीं ट्रेन वगैरह कुछ था क्या? नहीं, ऐसे ही बस से चले जाएंगे। बस से चले जाएंगे। क्वेश्चंस क्या क्या पूछेगा जीएस वगैरह में? जीएस में बिम लंदन से करंट अफेयर्स में आया था कि पुरुष में कौन सा जीता है, अच्छा। उसका था। और मणिपुर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, और सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। कंप्यूटर बोला जा रहा था बहुत हार्ड है। हाँ, कंप्यूटर थोड़ा हार्ड है। हाँ, कंप्यूटर में कोई अच्छी नहीं है। वैसा एक्सपेक्ट एकदम नहीं कर रहे थे? नहीं, वैसा कुछ नहीं था, मिला जुला के सही था। मैथ रीजनिंग ठीक था? हाँ, मैथ रीजनिंग में कोई बहुत अच्छा था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपको कैसा रहा सर? पेपर ठीक रहा, मिला जुला का एवरेज था। पेपर में कंप्यूटर सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सेक्शन ठीक ही थे। कंप्यूटर में जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है। और बस ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो सकती है पेपर में। कंप्यूटर में मतलब एलिमिनेशन मेथड यूज हाँ, एलिमिनेशन मेथड आप यूज करके मतलब एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट आप सोचोगे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट है। और थोड़ा सा एलिमिनेट करके सही किया जा सकता है। और इंग्लिश का सेक्शन ठीक रहा, मॉडरेट था। पैसेज काफ़ी बड़ा पैसेज आ रहा है, और थोड़ा ध्यान से पढ़ने से मतलब 2 बार पर रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप एक बार पढ़ के आंसर निकाल सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। मैथ ओवरऑल ईजी है, मैथ को डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं। मेंसुरेशन के सवाल आ रहे हैं, अलजेब्रा से सवाल नहीं था, ना ज्योमेट्री से था। कमर्शियल मैथ पूरा भरे हुए थे, प्रॉफिट लॉस, CISI, परसेंटेज। एडवांस वही जो है मेंसुरेशन के सवाल थे, 1-2 सवाल थे, वही कौन और स्पेयर से रिलेटेड। और आपका टोटल अटेम्प्ट कितना रहा? मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट रहा मैंने सभी कलर कर दिए, क्योंकि मैथ तो पूरा बना दिया। रीजनिंग भी ठीक था। रीजनिंग में जो है आपके जो है सर्कल वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, तो वो सब क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इजीली टाइम टेकिंग था, लेकिन आप टैकल कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। कोई फीडबैक अपने एंड से जो आने वाले कैंडिडेट होंगे 2-3? आने वाले कैंडिडेट के ये कि वो कंप्यूटर सेक्शन में को थोड़ा अच्छे से करें और उनके लिए टाइम निकालें। एक्चुअली होता है एलिमिनेटेड, जब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट आपको देना पड़ेगा 10 क्वेश्चन के लिए, तब आप सही आंसर कर सकते हैं। बाकी और किसी सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इंग्लिश है तो इंग्लिश में वॉइस नरेशन पे ज़्यादा फोकस कर ले, क्योंकि वॉइस के ऑलमोस्ट 7 से 8 सवाल थे, नरेशन के भी थे 6 से 7 सवाल। और आपके जो पैसेज आ रहे हैं, एक पैसेज था उससे लगभग 10 सवाल थे एक ही पैसेज में, तो आराम से पैसेज को एक बार पढ़ के आप पूरा आंसर निकाल सकते हो। कोई मुश्किल पैसेज नहीं था, मतलब पेपर रीडिंग बेस्ड था। आप रीडिंग देके टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बस यही था। ओवरऑल ठीक था। आज जीएस का सेक्शन करेंट से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं थे, 1-2 सवाल थे करेंट से। और जो है आपका स्टैटिक जीके भी बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ सवाल थे। हिस्ट्री से थे, इकोनॉमिक्स से भी सवाल पूछे गए थे, ज्योग्राफी से भी सवाल थे, और आर्ट्स एंड कल्चर से 3-4 सवाल थे। तो ओवरऑल ठीक था जीएस भी। That's good. I wish for result. All the best. थैंक यू। मॉडरेट कितने अटेम्प्ट किए आप? 100 करीब। 100 करीब। तो कोई डिफिकल्टी कोई सेक्शन में? सेक्शन जो कंप्यूटर वाला सेक्शन था बहुत हार्ड था। हाँ, बहुत हार्ड। और क्वांट रीजनिंग वगैरह? क्वांट मॉडरेट था। रीजनिंग भी ठीक था, मॉडरेट। इंग्लिश था थोड़ा सा हाई है। 100 कितना टाइम बताया? 100 1 कितने सही होने के चांसेस लग रहे हैं उसमें से? पूरा ओके, एज पर रिजल्ट ऑल द बेस्ट। पेपर थोड़ा सा है अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जो आप उम्मीद नहीं लगा। जैसे कंप्यूटर का सवाल काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है, बहुत परेशानी भी हो रही है। पैसेज जो है बहुत बड़ा है, जिस वजह से थोड़ा सा बनाने में भी टाइमिंग लग जा रहा है, स्क्रॉल करने में भी इशूज़ हो रहा है। क्वांट एंड रीजनिंग इज़ नॉर्मल, मतलब जैसा आप SSC और बैंकिंग एग्जाम में देखते हैं उस तरीके का आ रहा है। बाकी कल क्या रिव्यू रहता है वो भी हम लेंगे। इस तरह का अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे पटना लाइट एंड मेक श्योर हमारे एफर्ट के चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।